दो छोटी सी बातें आपके सामने। पहला है 2 + 2 / 2, आंसर क्या होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका आंसर 3 होगा और कुछ कहते हैं कि इसका आंसर 2 होगा या कुछ और होगा। क्या सही क्या गलत आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा देखिए 4 / 4 का 4, इसका आंसर क्या होगा? क्या 1/4 होगा या सच में 4 होगा या 1 होगा? क्या होगा बताना है आपको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलता है आपको पढ़ने के लिए? कैसे सॉल्व किया जाता है? सिंप्लीफिकेशन में। और सिंप्लीफिकेशन का चक्का क्या है? बोर्ड मास, जिसको बोलते हैं बदमाश का नियम बने समझने के लिए। तो बोर्ड मास का नियम हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बेसिक मैथ का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक मैथ का सीरीज हम लगातार चला रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तो बेसिक मैथ का पूरा सीरीज है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। जिस वीडियो के माध्यम से हम 15 से 20 मिनट में जो चीज़ सिखाते हैं उसी को बाकी जगह 1 आवर ले लिया जाता है, ताकि समय मैंने वाच टाइम बढ़ाने के लिए, चाहे अपना पब्लिसिटी के लिए। तो आपके पास समय बहुत कीमती है। पहले बेसिक समझिए, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन करना सीखा जाएगा। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि भी बोर्ड मास क्या है। नंबर दिख रहा है आपको, व्हाट्सअप करके आप किसी प्रकार के 11, 12 बीएससी एंड बेसिक मैथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बोर्ड मास जो है ना, इसमें अब आपको मिलेगा भी बोर्ड मास। अब भी एक वर्ड आ गया, पेनिकुलम बोलते हैं इसको, है ना, समझे ना, ऐसे। और एक क्या बोलते हैं, सीक्वेंस दर्शाता है, क्रम को, एक क्रम को बताता है, क्रम को बताता है, क्रम, एक क्रम को दर्शाता है ना। इसमें देखिए भी को बोलते हैं, पहले समझिए, भी जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, रेखा कोष्टक। और इस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से इसको बार पढ़ेंगे। बार मतलब इस लिखा रहेगा 3 - 2 के ऊपर रहेगा ऐसे लाइन ब्रैकेट है, इसको बार पढ़ेंगे। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन की बात होगी उसमें सबसे पहले करना क्या है, ये रेखा कोष्टक मतलब बार वाले कोष्टक को सॉल्व करना है। ये देखिए बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट में आता है 3 प्रकार का ब्रैकेट, देखिए कौन कौन। ए स्मॉल ब्रैकेट, समझ लेना बात को, स्मॉल ब्रैकेट समझ लेना बात को, एक एक बात को समझिए। ए स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम डिनोट करते हैं कैसे, इस प्रकार से, है ना। कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, कर्ली या मिडिल, मिडिल ब्रैकेट कैसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार होता है ना। और फिर क्या होता है, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट सबसे बड़ा ब्रैकेट, ऐसे होता है, समझिए। तो ब्रैकेट का क्या है, ब्रैकेट का कैसे मतलब रूल है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग छोटका ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे तोड़ते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और फिर उसके बाद तब सबसे लास्ट में जाके हम लोग तोड़ते हैं बड़े ब्रैकेट को। सबसे बड़का कोष्ट कब टूटेगा, सबसे लास्ट में। सबसे पहले कौन टूटेगा, छोटका, उसके बाद मझला, उसके बाद क्या बोलते हैं, बड़का। तो छोटा कोष्ट होता है मझला ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। और सबसे सबका बाप कौन है, पहले सबसे ऊपर कौन आता है, लाइन ब्रैकेट। सबसे ऊपर कौन टूटता है, लाइन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में ही आता है रेखा कोष्टक। 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, लाइन ब्रैकेट, ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ देखिए स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले बड़ा टूटेगा। और पूरे सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको इस बड़े लाइन ब्रैकेट को ही तोड़ना है, याद रखिएगा। समझ में आ गया बात। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आएगा। ओ से मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ माने होता है हिंदी का। उसके बाद डी से मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन क्या होता है, डिवीजन मतलब भाग, है ना। तब करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, गुना होता है, क्या होता है, गुना। तब होता है एडिशन, एडिशन मतलब क्या होता है,
जोड़, और लास्ट में क्या होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन माने घटाओ। तो इसमें हमने ये सीखा कि भी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। अब भी बोर्ड मास में जो वर्ड लेटर्स आए हैं, भी का मतलब है कूलम, मतलब लाइन ब्रैकेट, बी का मतलब क्या, ब्रैकेट में 3 प्रकार के, ओ का मतलब ऑफ, एम का मतलब, डी का मतलब क्या डिवीजन मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए का मतलब एडिशन माने जोड़, लास्ट में सब्ट्रैक्शन माने घटाओ, राइट। तो अब क्या है कि इसका क्रम कैसे, जिस तरह से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। समझिए इसमें जो है ना ऑर्डर, यहाँ समझिए कैसे उतारिएगा, ऑर्डर, ऑर्डर कैसे अप्लाई करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। सिंप्लीफिकेशन के लिए किस प्रकार अप्लाई करते हैं, चलिए सरलीकरण के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले भी लाइन ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या होगा, सबसे पहले स्मॉल, मिडिल, बिग, उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे हम, तो अप्लाई करेंगे ऑफ का रूल, ओ ऑफ, उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे डिवीजन, उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद क्या, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो ये भी बोर्ड मास जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे ना हम, तब जाके क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कभी मेरे वीडियो देखिए, उसमें सब्र कीजिएगा, थोड़ा सा सब्र करेंगे ना तो बहुत सारा चीज़ मिलेगा आपको, क्योंकि हम वीडियोज में हमेशा एक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपको, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ बताते हैं। ये नहीं कि बात बना कर टाइम निकाल लेते हैं और फटाफट चिल्लाने का ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ का बेसिक फंडा जानिए, उसका उससे ट्रिक निकलेगा, तब जाके क्या होगा, तब मजा आएगा आपको। क्लियर। आइए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल, 4 + 3 - 2, इस पर लाइन ब्रैकेट दिया है। तो सबसे पहले गलती बच्चा करता क्या है कि 4 3 साथ जोड़ देगा, गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले इसमें पहला काम क्या लिखेंगे, 4 यहाँ पे, इसको सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है, घटाओ कह रहा है, 3 घटाओ 2 1 होगा। अब आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो लाइन ब्रैकेट सबसे पहले करेंगे, याद रखिएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे 4 भागा 8 ऑफ 2 है ना +7। अब देखिए कह रहा है 4 भागा 8 का, या का लिखा रहेगा 8 का 2 + 7। तो सबसे पहले जाएंगे हम कि भी बोर्ड मास, BOD MS। अब बताइए इसमें कौन कौन चीज़ हमको मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है डिवीजन, यहाँ मिल रहा है ऑफ, यहाँ मिल रहा है ए। देखिए ऑर्डर क्या करता है, सबसे पहले कौन करना है, देखिए सबसे पहले देखिए इस ब्रैकेट नहीं है, ओ आया है, ऑफ, इस क्रम में सबसे पहले ओ आया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कैसे होगा, 4 भागा, पहले हम ऑफ का मीटर इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम, 8 दूना 16 +7 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास बच गया डिवीजन और एडिशन। डिवीजन देखिए, डिवीजन पहले आएगा, एडिशन बाद में आएगा। तो पहले भाग करेंगे, तो 4 भागा 16 +7 मतलब हो गया ये 1/4, मतलब 1/4 +7, 7 × 28 = 29, 29/4, 29/4 आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे। तो समझिए बात को, हम जो कह रहे हैं समझिए उसको, है ना, हड़ाते नहीं कभी भी। यहाँ देखिए 4 + 4 गुणे 4 घटाओ 4 भागा 4। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो क्या होगा समझिए ध्यान से। तो यहाँ से 4 + 4 गुना 4 घटाओ, और यहाँ भाग करेंगे पहले, 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या होगा, 4 प्लस गुना होगा यहाँ पे, 4 चौका 16 घटाओ 1। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे जोड़ होगा, 16 4 20, 20 घटाओ 1 कितना होगा, 19 होगा। समझ रहे ना बात को बढ़िया से। ऐसे हम लोग करने वाले हैं कुछ भी, है ना, समझ रहे ना। यहाँ देखिए 8 भागा 4 गुने 3 + 2 कैसे होगा, सिंपल बात समझिए। सबसे पहले भागा वाला पार्ट करेंगे, 8 भागा 4, तो 8 भागा 4 कितना होगा, 2 होगा,
गुना 3 प्लस 2। अब देखिए गुना होगा पहले 3 गुना 6 प्लस 2। तो सारा खेल इस सीक्वेंस पे है, बोर्ड मास पहले जो आ रहा है उसमें उसी को अप्लाई करते हैं, समझ रहे ना, है ना। 600 का 20% प्लस 400 प्लस 400, ठीक है ना, गुना 2। 600 का 20% प्लस 400 गुना 2। परसेंट वाला बात नहीं समझाया, लेकिन समझाएंगे सब कुछ। बेसिक में ही ना बोल रहे हैं कि बेसिक में पहले टॉपिक क्लियर कीजिए। टॉपिक क्लियर करने के बाद क्या होगा, तब जब टॉपिक क्लियर होगा तब सीरीज जब आएगा कोई चीज़ का, मिक्स क्वेश्चन का बड़ा खेल है, मिक्स क्वेश्चन, तब मजा आएगा। सिंप्लीफिकेशन में कम से कम 500 क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग तब मजा आएगा। तो सबसे पहले मिक्स पूरा क्वेश्चन चाहिए, हर टॉपिक पर करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, तब मजा आएगा। चलिए तो 600 का, तो सबसे पहले का करते हैं आप, इधर नहीं देखेंगे, जोड़ नहीं करेंगे, गुना नहीं करेंगे, यहाँ पहले का पर फोकस करेंगे। तो 600 का 20% का मतलब होता है 20/100, ठीक है, प्लस 400 गुने 2। चलिए अब कटा लीजिए, सीधे यहीं मत करिए, ये दोनों जरूर आ दीजिए पहले यहाँ पे। 6 दूना 12, 120 प्लस 400 गुने 2। अब बताइए 120 प्लस 4 दूना 800 हो गया, तो कितना हो गया 920। तो इस प्रकार से हम लोग घुमा फिरा कहीं से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो हम लोग ये बोर्ड मास का नियम अप्लाई कर सकते हैं। अब बोर्ड मास पे डीपली देखिए, हम बार बार कर रहे हैं आपसे, जितने भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं प्लेलिस्ट में देखिए आप, कुछ दिन के बाद क्या होगा, हर प्लेलिस्ट में इस टॉपिक के बाद एक आपको मिलेगा वीडियो जिसमें प्रैक्टिस सेशन लिखा होगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, है ना, समझिए। उसमें कम से कम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चलाएंगे हम, जैसे बोर्ड मास पढ़ा दिए, बोर्ड मास पे लगभग मैंने मिक्स करके 100 क्वेश्चन कराएंगे आपको। अब 100 क्वेश्चन मान लीजिए 10 को वीडियो में हो जाए, 5 वीडियो का लेंथ हमेशा हम 15 से 20 मिनट रखेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, बढ़िया समझ में आए, कम टाइम में लगे। तो उसको यही मतलब है कि उतना देर में आपका क्लियर हो जाएगा। हर टॉपिक पर प्रैक्टिस सेशन रहेगा, माने मिनिमम जो सबसे छोटा टॉपिक होगा ना, उसमें 10 क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे निकलेगा। मैथ में मैंने समझिए कि सिक्योर हो जाइए, मैथ में बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं आपको, जीरो से पढ़ाकर तब हीरो बनाएंगे। क्योंकि हम जो जानते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, कुछ में क्लियर हुआ, कुछ में नहीं हुआ, बहुत सारे सिचुएशंस के कारण नहीं सिलेक्शन हो पाया मेरा। तो अब सबको शेयर करना चाहते हैं आपके साथ अपने नॉलेज को, ताकि आप लोग भी अच्छा करें लाइफ में। कम से कम मेरे से जो गलतियाँ रह गई उसको आप सुधार कर अच्छा कर लें और सिलेक्शन ले लें अपना। तो मिलेंगे अगले क्लास में। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, है ना, और फिर दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं तो। आप लोगों का सपोर्ट ही हमको अच्छा से एनर्जी प्रदान करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।